आज हम देखने वाले हैं प्लेन्स का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, जहां 35 बिलियन डॉलर्स के प्लेन इस सहरा में लाके छोड़ दिए गए हैं। लेकिन ना सिर्फ ये जहाजों का कबाड़ खाना है, बल्कि यहाँ इन प्लेन से ड्रोन्स भी बनाए जाते हैं और फिर उनको गोलियों से भून के बॉम्ब से उड़ा देते हैं। जी हाँ, ये कोई आम जंकयार्ड नहीं, बल्कि यहाँ मौजूद हर प्लेन की अपनी एक कहानी है और इसका आगाज होता है वर्ल्ड वॉर 2 से। वैसे तो वर्ल्ड वॉर का खत्म होना एक खुशी की बात थी, लेकिन यूएस को यहाँ एक छोटी सी परेशानी का सामना करना पड़ा। वो ये कि जो जहाज वो इस जंग में इस्तेमाल किया करते थे, आखिर अब उनका क्या किया जाए, क्योंकि इस जंग के दौरान वो इतने जहाज बना चुके थे कि अब उनको रखने की जगह भी उनके पास मौजूद नहीं थी। अब अगर वो इन सारे जहाजों को स्टोर करने के लिए शेड्स बनाएं, तो उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाएंगे। और दूसरी तरफ इन जहाजों को अगर कबाड़ में फेंक दिया जाए तो ये भी कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं होगी। इसीलिए यूएस ने इन प्लेन्स को खुले मैदान में रखने का फैसला किया। लेकिन अगर इन प्लेन्स को बाहर ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो वो थोड़े ही दिनों में किसी काम के नहीं रहते, क्योंकि इन पर दुश्मन हमला कर देता। अरे ये वाला नहीं, बल्कि प्लेन का दुश्मन यानी जंग। इसीलिए ये काम सर अंजाम देने के लिए इन्होंने एरिज़ोना टूसॉन के मैदान में सारे प्लेन्स जमा करने का प्लान बनाया, क्योंकि वहाँ की आबो हवा बहुत ड्राई हुआ करती है, जिसकी वजह से वो जहाजों को स्टोर करने के लिए आइडियल थी। और दूसरी बात ये कि ये कोई आम सहरा जैसा नहीं है जिसमें कोई भी चीज वक्त के साथ मिट्टी में धंसती ही चली जाए, बल्कि यहाँ की जमीन कंक्रीट जैसी सख्त है जिस पर प्लेन्स आराम से खड़े हो सकते हैं। अभी तक तो सुनने में सब आसान आसान लग रहा होगा, पर एक बात ऐसी है जो इस मिशन में सबसे बड़ा चैलेंज बनी, और वो थी यहाँ की गर्मी। क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और चमकती धूप में विमान के अंदर का तापमान 70 डिग्री से भी ज्यादा हो जाता है, जो जहाजों को अंदर से फ्राई कर देता है। यानी अगर इस मसले का कोई हल नहीं निकाला गया तो इस प्लेन की सारी डिवाइसेस खराब हो जाएंगी और वो फिर किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए ये इदारा, जिसका नाम एमार्ग है, ये इन प्लेन्स को प्रिजर्व करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं ताकि वो बाद में भी उड़ाए जाने के काबिल रह सकें। बोन यार्ड में प्लेन के आते ही सबसे पहले उसकी इंस्पेक्शन की जाती है और उन सारे कंपोनेंट्स की लिस्ट बनाई जाती है जो उसमें मौजूद हैं। उसके बाद जहाज के इंजन को प्रिजर्व करने के लिए उसमें से बचा हुआ फ्यूल निकाल के ऑयल भरा जाता है और इंजन को चलाया जाता है ताकि उसके हर हिस्से में ऑयल पहुंच जाए, और फिर बचा हुआ ऑयल वापस निकाल लेते हैं। ऐसा करने से इंजन कई सालों तक महफूज रहता है। अब चूंकि इस इलाके में बहुत मिट्टी वाली हवाएं चलती हैं, इसलिए जहाज के हर हिस्से को स्प्रे करके इस ब्लैक मटेरियल से सील कर दिया जाता है, जिसको स्प्रे लाइट कहते हैं, और फिर इसके ऊपर व्हाइट कलर भी कर दिया जाता है, जिसकी वजह से चलती धूप में भी इस पर से ज्यादातर सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और जहाज के अंदर का टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ पाता और बाहर और अंदर के टेम्परेचर में 10 डिग्री से ज्यादा का फर्क नहीं आता। ये सब करने के बाद अब जहाज स्टोर करने के लिए रेडी हो चुका है और अब इसको ले जाके इसकी जगह पे खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन आप ये नोट कर रहे होंगे कि इन प्लेन्स को केबल्स की मदद से जमीन में बांधा गया है। ऐसा इसलिए नहीं कि इन्हें चोरी हो जाने का डर है, बल्कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये बात तो आप जानते ही हैं कि जहाजों को हवा पर तैरने के लिए बनाया जाता है। इसलिए जब तेज हवा चलती है और इनके विंग्स से टकराती हुई गुजरती है तो ये उड़ते तो नहीं पर अपनी जगह से मूव जरूर कर जाते हैं, जिससे इनको और इनके पड़ोसी जहाजों को चोट लगने का डर है। इसीलिए बेहतर यही होता है कि इनको बांध के ही रखा जाए, और इनमें पाए जाने वाले बड़े प्लेन्स में से एक को बांधने के लिए तकरीबन 72 केबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जगह सिर्फ जहाजों का स्टोरेज ग्राउंड नहीं, बल्कि यहाँ जहाजों की रिपेयरिंग के साथ साथ उसमें मॉडिफिकेशन भी की जाती है और प्लेन्स को ड्रोन्स में भी तब्दील कर दिया जाता है ताकि उनको बगैर पायलट के भी उड़ाया जा सके, और इन प्लेन्स को फिर एरियल टारगेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी ट्रेनिंग के दौरान इन पर गोलियां चला के प्रैक्टिस की जाती है और मिसाइल मार के इनको उड़ा दिया जाता है। अब शायद आप सोच रहे हो कि इतना खर्चा करा सिर्फ इसको तबाह करने के लिए, और जिन इंजीनियर्स ने इस पर महीनों काम किया उनकी मेहनत पर एक मिसाइल ने पानी फेर दिया।
लेकिन चले कोई बात नहीं, क्योंकि जिसने वो मिसाइल चलाया था उसे तो एटलीस्ट मजा आया ही होगा। यहाँ मौजूद प्लेन्स में बहुत सारे ऐसे पुराने मॉडल्स भी हैं जो अब तक इस्तेमाल तो किए जाते हैं, लेकिन उनके मैन्युफैक्चरर ने अब उनके स्पेयर पार्ट्स बनाना छोड़ दिए हैं। इसीलिए बोन यार्ड उन पुराने मॉडल्स के स्पेयर पार्ट्स निकाल के उनको सेल भी करते हैं। और इसी वजह से जब जहाज यहाँ आया था तो उसके स्पेयर पार्ट्स की लिस्ट बनाई गई थी। इस तरीके से साल भर में ये तकरीबन $500 मिलियन के स्पेयर पार्ट्स की डीलिंग करते हैं, जिसकी वजह से उन पुराने जहाजों को एक नई जिंदगी मिल जाती है, वरना तो उनको कबाड़ में ही फेंक दिया जाना था। लेकिन यहाँ मौजूद कुछ जहाज जो बहुत पुराने हैं या फिर जिसमें से सारे पुर्जे पहले ही निकाल लिए गए हैं, वो म्यूजियम्स को डोनेट कर दिए जाते हैं। और जो इस काबिल भी नहीं होते उनको वाकई में कबाड़ वाले को ही बेच दिया जाता है, जो इसके टुकड़े टुकड़े करके गाड़ियों में भर के यहाँ से ले जाते हैं। इन सारी बातों की वजह से इस जगह को सिर्फ जहाजों का कब्रिस्तान कहना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इन्हें होटल की तरह स्टे भी मिलता है और नई जिंदगी के साथ एक दूसरा मौका भी दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ये वाली भी जरूर पसंद आएगी। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी वीडियो से आप बाखबर रह सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।